हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पार्ट 4 द्विघात समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग टोटल 30 प्रश्नों का हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम जितने भी सवालों को हल करेंगे वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अपने पास ना कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी आपको जो सवाल इंपॉर्टेंट लगे तो आप उन्हें लिखकर रिवाइज करने प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर पहला सवाल है, पहले बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक ना, समझिएगा। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वीडियो रुक जा रहा है, ठीक ना, स्पेस थोड़ा सा नहीं तो देख रहे वीडियो रुका है कि नहीं रुका। चलिए वीडियो चालू है। चल बहुत सही, क्योंकि क्या हुआ ना, इसके पहले हम कॉपी पे समझाए थे सब, तो सोचे कि वीडियो आप लोग डालेंगे। जब हम चेक किए तो डालने के लिए तो क्या हुआ ना कि वीडियो में आवाज ही नहीं था, तो अभी सही है। ठीक है, चलिए सवाल यही है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 मूलों की प्रकृति होगी। पढ़िए, ऑप्शन ए दिया गया है वास्तविक एवं असमान, बी दिया है वास्तविक और बराबर, सी दिया है कोई मूल वास्तविक नहीं और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम आपको बता दें कि वास्तविक संख्या वो होती है जैसे 1 2 3 4 अनंत तक जाए, ठीक है, इससे कोई गिनती नहीं है, अनंत तक जाए। ठीक, अब आपको बताना है जब आप मूल निकालेंगे, जब अल्फा और बीटा निकालेंगे का आपस में बराबर आएगी, बराबर नहीं आएगी, और बराबर नहीं आएगी ना और समान नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, असमान। तो वास्तविक आ जाएगा, असमान नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये समझ लो वास्तविक संख्या है। चलिए 4x² + 4x + 1 = 0, तो हम गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। चलिए तोड़ते हैं छोटू। 4x² + 2x + 2x प्लस में 1, आपका भैया कैसे 2x + 2 आ गए, इसके हम विस्तार से पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं विस्तार से देखिए। और इनमें गुणा किया जाता है और इनको गुणा करके ऐसे तोड़ा जाता है ना कि जोड़ने या घटाने बीच वाला अंक आ जाए। तो हम किए तो 4x² है और 4x से तोड़े तो 2x 4x नहीं, तो ये कॉमन क्या है, कॉमन 2 कॉमन है 2x, तो 2x प्लस कितना जाएगा 1 प्लस, इनमें कॉमन क्या है छोटू, एक कॉमन है 2x + 1 = 0। बता दीजिए 2x + में 1 और 2x + में 1, एक बार में इसको संग लेते हैं, एक बार इसको छोटा संग ले लेंगे, बराबर में 0। 2x + 1 बराबर में 0, 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। अब बता दीजिए यही बात यहीं पर है, नहीं छोटो यही बात नहीं होती तो -1 x - 1/2, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर न है, क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए उतारना उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए छोटू। दिख रहा है आप लोगों को, दिख तो रहा है सभी को। 1 मिनट थोड़ा सा इंक को भर लेते। चलिए उतार लिया आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आज का पढ़ाई आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम टोटल 30 सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक ना, बातचीत करेंगे हम लोग। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम अब बता दें कि 2021 में ना द्विघात समीकरण से 9 या 10 नंबर सवाल पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। सब जितना करा रहे हो 2 तरीके से पूछा हुआ है, तो ये भी सवाल 2 तरीके से पूछा हुआ है। देखिए समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग
मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। अनुपात होगा, ये सवाल आपसे क्या पूछा छोटू? अनुपात बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है 7:12, बी दिया गया छोटू 7:18, सी दिया गया 3:2 और डी दिया गया 2:3। ठीक है, जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक ना? बताइए, दिख तो रहा है सभी को? चलिए, दिख रहा है ना जी? दिख तो रहा है। अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो जो मोबाइल क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक ना? साफ साफ दिखेगा। ठीक है छोटू, चलिए बताइए, चलिए बना दीजिए आप लोग। चलिए, हम क्या कहते हैं छोटू? मूलों के योग। तो समीकरण क्या दिया है? 7x² - 12x + 18 बराबर में 0। तो आपका ए बता सकते हैं, बी बराबर -12, सी बराबर कितना जाएगा बताइए तो? 18। मूलों का योग क्या है छोटू? मूलों का योग क्या है? तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी छोटू, माइनस माइनस बी बटा में ए, तो 12/7। बताइए, मूलों का गुणनफल अल्फा पॉइंट बीटा सी बटा में ए, सी कितना है? 18/7 ना। और हमसे अनुपात पूछा गया है, हमसे अनुपात पूछा गया है, पर अनुपात बताने से पहले हम आपको कुछ बता दें। देखिए 5/6 है ना, अब इनको हम आपसे कहेंगे अनुपात में लिखिए। तो आप क्या कीजिएगा छोटू? ऊपर वाला लिखिएगा, बीच में छोटू अनुपात चीज है, ठीक ना? क्या है? अनुपात का चीज। इसे हम कहें 7/9, तो कैसे लिखिएगा? 7/9। क्लियर? ठीक, इसी प्रकार से अनुपात में क्या है तो उसको बारह में दीजिए पहले। तो 12/7 बटा में 18/7, तो ये 12/7 गुण 7/18, एकम 6 9, चलिए 2 3 6 तरीके 9, कितना आ गया? 2/3, कितना जाए छोटू? 2:300। क्लियर? देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि चलिए बताइए आप डी कितना जाएगा? डी 2:3। चलिए बने छोटू, 2 अनुपात आया ना सभी को? और मैं उतार लीजिए आप लोग, जल्दी उतारिए। देखिए, हम लोग का 30 सवालों को ऊपर डिस्कस करना है। आज क्लास छोटू सुपर 30 मूवी देखे हैं ना आप लोग? सुपर 30, ठीक ना? आज का पढ़ाई से एक भी बाहर नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना? चलिए चलिए छोटू, द्विघात समीकरण आज के लिए VBI सवाल। छोटू आज के लिए VBI मार लीजिए आप लोग, कमर कस लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। और जो बच्चा नहीं उतारा है तो वो थोड़ा सा वीडियो रोक कर पहले उतार ले, उसके बाद आगे बढ़े। देखिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको अच्छी तरह से पता है आप लोगों को। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम सवाल सेट करते हैं छोटू, ठीक ना? 30 सवाल पेपर में लिख दिए हैं, उसके बाद छोटू हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि समीकरण, लिखिए आप लोग भी, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। बताइए, दूसरा मूल होगा। बताइए छोटू। ऑप्शन ए दिया है -1/3, बी दिया गया है 1/3 और सी दिया गया है -3
और डी दिया गया है 3। चलिए ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2021 से पूछा गया है, तो मान लीजिए VBI। चलिए बनाइए आप लोग, छोटे बनाइए। तो चलिए दिखाई दे रहा है ना जी, दिखाई दिख रहा है, चलो हमको भी दिख रहा है छोटू, और आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक ना। क्या होता है कि क्वालिटी जब स्टोरेज होती है तो दूसरा दिखाई देता है, तो क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक ना। चलिए तो चलो ये बात समझने लायक है, ये सवाल छोटू समझने लायक है, थोड़ा सा अंदर की बात है। चलिए 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 है। तो कहा है छोटू एक मूल 1/3 है। जब हम शून्य निकालते हैं चाहे मूल निकालते हैं तो हमें मान छोटू, हम लोगों को मान प्राप्त होती है अल्फा और बीटा की। क्लियर बात समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग मान प्राप्त होता है छोटू अल्फा और बीटा की, और अल्फा का मान कितना दिया है, मान लीजिए 1/3 और बीटा निकालना है। क्लियर, तो अल्फा दिया है कितना है 1/3, तो बीटा बराबर 1। तो आप लोग जानते हैं ना शून्यांकों का योग, मूल दिया, तो चलिए हम लिख देते हैं मूलों का योग, मूलों का योग बताइए सूत्र क्या होता है, माइनस b बटा में a, और हमें मूलों का योग ना अल्फा प्लस बीटा दर्शित करते हैं। तो बता दीजिए -b, तब इसके अनुसार जो दिया गया समीकरण इनके अनुसार a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बता दीजिए b कितना है, बोलिए बोलिए आप, b छोटू -10 ना बटा में कितना हो जाएगा 3। चलिए अब बता दीजिए क्या हम अल्फा की जगह पर 1/3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा दे दिया गया एक मूल। चलिए छोटू माइनस प्लस 10 बटा में 3, तो बीटा बराबर 10 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 3। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, 3 एकम 3, चलिए 10 बटा 9 बटा में 3, कितनी का 9, कितना हो गया 300। चलिए 300 आया है जी, हाँ डी में आया भैया, डी में। चलिए उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए छोटू, उतार लीजिए जो बच्चे नहीं। अगर आप जिस बच्चे को नहीं बनाना आ रहा है छोटू उतार लीजिए आप लोग, और उतार कर घर पर रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। चलिए चलो अगला क्वेश्चन, चलिए चलो अगले क्वेश्चन पर थोड़ा कलम तेज चलाइए आप लोग, ठीक ना। और जिस बच्चे नहीं हुआ है थोड़ा वीडियो पीछे करके रोक कर आगे बढ़े, ठीक छोटो। चलिए देखिए 30 सवाल को हल करना है, ठीक ना। ऐसा हो रहा है ना कि मोबाइल में आधा घंटा पार हो रहा है ना, पार छोटू अलग टाइम, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा दिया आधा घंटा, 35 मिनट 40 मिनट, यहाँ तक वीडियो तो बन रहा है, यहाँ तक वीडियो बन रहा है, और इनके बाद तक वीडियो नहीं बन पा रहा है। कल स्टोरेज फुल फोटो है तो दूसरा मोबाइल छोटू कितना बनाएंगे हम बताइए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि 35 मिनट 40 मिनट वीडियो बने हमारा। क्या कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए बताइए, चलिए ये सवाल काफी आसान है, सवाल है लिखते जाइए आप लोग, द्विघात समीकरण, छोटू लिखते जाइए आप लोग, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नॉट इक्वल टू, जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो x का मान निकाले। बताइए x का मान, तो आप लोग पता है ना जी, पता है कि नहीं, आप सभी पता होगा कि x को हम मूल भी कहते हैं, पता है ना। बस अब मूल बराबर तो दिया है, देख लो, देखिए बोर्ड परीक्षा में कोई हार्ड पेपर नहीं आता है, ठीक ना। और आप लोग पढ़े भी नहीं तो कैसे हार्ड पेपर नहीं आएगा बताइए। तो मान लेंगे हम नहीं जानते इस बारे में, तो ये हमको हार्ड लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा जो छोटू, तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। चलिए चलिए छोटू बताइए, तो आप लोग बता दीजिए, आप लोग पहले ही डाउट क्लियर हो गया होगा, जब बेसिक पढ़ा रहे होंगे
तभी आप लोग बताए हुए थे, ठीक ना। जो आपके टीचर है वही पढ़ा रहे होंगे तो पहले ही बताए हुए छोटू, ठीक ना छोटू। चलो बताओ। अच्छा छोटू हम बना देते तरह, चलो x बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है माइनस, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, डी जो होता है ना, तो डी का सूत्र होता है बी के स्क्वायर, डी बराबर क्या होता है बी बराबर बी के स्क्वायर माइनस 4ac। बता दीजिए माइनस बी प्लस माइनस बी के स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, क्या इतना आया है। कभी कभी मान लीजिए ये नहीं दिया, ये दे दीजिए छोटू, तो क्या बनेगा आप ठीक इससे मारिएगा, ठीक ना। पर अभी दिया फिलहाल में यह, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा ना मूल बराबर, बोलिए आप लोग, याद रहेगा ना जी। हाँ भैया याद रहेगा। चलिए चलिए छोटू अगला क्वेश्चन की ओर, हाथ थोड़ा तेज तेज छोटू, जल्दी छोटू। आज का पढ़ाई से 3-4 नंबर जो है छोटू ठीक से आप लोगों के लिए, ठीक ना। आज का पढ़ाई आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो छोटू क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। बताइए, मूलों का गुणनफल होगा। अब इससे भी आसान प्रश्न आता है, बताइए आप लोग। तो अब इससे भी आसान प्रश्न आएगा जी पेपर परीक्षा में। जो जिस लड़के को सूत्र याद नहीं है तो उनको लगेगा भारी ना, बताइए आप लोग। अब जिनको सूत्र याद नहीं है तो उनको लगेगा नहीं लगेगा, एकदम लगेगा। तो आप लोग चलिए, ये सवाल तो आप लोग खर्च बना दीजिएगा बस 2 सेकंड में, नहीं बना दीजिएगा ना, बोलिए। चलिए छोटे मूलों का गुणनफल कहाँ है, छोटे मूलों का गुणनफल कहाँ है बता दीजिए, बताइए। तो मूलों का गुणनफल अल्फा पॉइंट बीटा और सूत्र होता है सी बटा में ए। बताइए सी कितना है, 1 है, ए कितना है 4 है। चलिए अब विस्तार थोड़ा आ जाते हैं बेसिक से। 4y स्क्वायर है प्लस 4y है प्लस में 1 बराबर में 0, तो ए वाला कितना हो जाएगा बताइए, ए वाला इसको बात छोटी ना, b बराबर 4 c बराबर 1। देखिए हम a के मान कैसे रख दिए, चलिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक ना। चलिए c के मान रखते हैं, ठीक ना। फिर उतार दीजिए आप लोग, बताइए कितना है, 1 बटा 4 आया छोटो, ऑप्शन नंबर ए। बनाइए छोटे बनाइए। थोड़ा सा डर लग रहा है कि वीडियो रुक ना जाए, हम बोलते रह जाए, ऐसा ही होता है। देखिए हम पिछले बार ऐसे ही किए थे। चलो छोटे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 छोटू। सवाल है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो, वास्तविक एवं समान हो तो, बात समझिएगा, हो तो k का मान होगा, k का मान होगा। फिर ये सवाल 2021 से पूछा गया है। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा, ठीक ना। आपके लिए वो भी नहीं है, आपके लिए वो भी नहीं है छोटू। ऑप्शन ए है 2 0, बी है -2,0, सी दिया छोटू 2,-2 और डी दिया गया है केवल 0। बता दीजिए आप लोग, बताइए आप लोग,
दिख रहा है ना जी? हाँ दिख तो रहा है पर थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ठीक ना? चलिए अब और ही फ्रेश दिखता होगा, दिख रहा है आप लोग फ्रेश ना? चलिए छोटू, चलिए 20 मिनट हो गया, 20 मिनट सिर्फ 100 बस 6 सवाल हल किए। देखिए कितना पीछे हैं हम लोग, देखिए थोड़ा पीछे ही सही चलते हैं हम लोग। चलिए छोटो, 6 के x प्लस 4 बराबर 0 है ना? बस थोड़ा समझिए, अगर मूल वास्तविक एवं समान होगा, बात समझिएगा आप लोग, अगर मूल वास्तविक एवं समान होगा तो जो d का मान होता है जी, d बराबर होता है 0। क्या होता है? d बराबर कितना होता है छोटू बताइए? 0। जो d का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप बताइए कि a बराबर कितना है? इससे 9 है, b बराबर छोटू 6 के है, c बराबर कितना है? 4 है। तो हम बताए जो d होता है, जो d जो विवेचक होता है, ठीक ना? d को हिंदी में क्या कहते हैं छोटू? विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक। चलिए क्या होता है छोटू? b स्क्वायर माइनस 4ac बता दीजिए, b के स्क्वायर, तो b के छोटू कितना हो जाएगा? 6k के स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है? 9, c कितना है? 4 बराबर में 0, 36 के स्क्वायर माइनस 144 बराबर में 0 कर दीजिए आप लोग। तो के स्क्वायर 144 इधर छोटू गुणा में था, इधर आएगा तो भागा में, 36 चौका 44, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो के वाला कितना हो जाएगा? रूट 4। जब रूट से निकलेगा प्लस माइनस 2, मतलब जो आंसर होगा अब तक कितना है छोटू? 2 माइनस 2। ये तो दे दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में ना? नहीं, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है सवाल इस प्रकार से, फिर क्या हो जाएगा? 2 या माइनस 2। उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए छोटू, दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख तो रहा है। चलिए क्या कहे, मोबाइल कमी है। चलिए छोटू हो गया, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी उतारिए आप लोग। चलिए छोटे अभी 6 सवाल को हल किए अभी, चलिए उतार लिए ना? और जो बच्चे नहीं उतार रहे हैं तो वो वीडियो रोक कर उतार आगे बढ़े। चलिए चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 छोटू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण लिखते जाइए आप लोग, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a बराबर नॉट 0, a बराबर नॉट 0 के मूल अल्फा और बीटा है। क्या है छोटू? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये तो मक्खन है, मक्खन। क्या है छोटू? मक्खन है आपके लिए। ऑप्शन ए दिया है, बताइए, माइनस बी बटा में ए, बी में दिया छोटू बी बटा में ए, सी में दिया है माइनस ए बटा में बी और डी में दिया गया है सी बटा में ए। तो ये आपके लिए मक्खन है, क्योंकि आप कब से ही, शुरू से ही याद कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है? ये होता है, ठीक ना? ये भी प्रश्न तरीके से पूछा गया है। देखिए समझिए अब कितना प्रश्न हाल कर पूछ रहा है परीक्षा में, तो सिर्फ आप लोग चिंता में बैठे रहते हैं, ठीक ना? आज के बाद ये नहीं कहिएगा कि हमारा डाउट है, ठीक ना? चले छोटू, चिंता मत लीजिए, मेहनत कीजिए आप लोग। चलिए थोड़ा लाइन कट गया, ठीक छोटू, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया है तो थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं ब्राइटनेस को। चलिए छोटू, चलिए दिख रहे हैं ना आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया छोटू, ठीक ना? लाइट बार दी है मोबाइल का। चलिए छोटू
आपके लिए जान हाजिर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। बोलिए सवाल जो लिखिए आप लोग। यदि द्विघात समीकरण, लिखते जाइए, रुकना नहीं है आप लोग को, ठीक ना? आप लोग रुकना नहीं है, मेहनत करके छोटू, मेहनत कीजिए आप लोग, अब रुकने का समय नहीं है छोटू। चलिए मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। तो ये काफी लड़के सवाल डाउट में रहती है, ठीक ना? जो ये सवाल है काफी लड़के का छोटू होता है डाउट हो रहता है सभी सवाल, ये सवाल छोटू। देखिए यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, कोई मूल बराबर हो तो c का मान। तो हम छोटे इस तरह सवाल काफी ज्यादा बनते हैं, बात समझिए। इस तरह सवाल छोटे मान लीजिए VVI, छोटे VVI मान लीजिए आप लोग, ठीक ना? चलिए ऑप्शन ए दिया गया है -b/2a, बी दिया गया है b/2a, सी दिया गया है छोटो -b² 4a और डी दिया गया है, बताइए b² 4a। देखिए हम आप लोगों से लगले बताए कि जब मूल बराबर होता है तो डी का मान कितना होता है? 0 होता है। डी बराबर कितना होता है? 0 होता है। बताए ना जी? तो बता दीजिए कि ax² है प्लस bx प्लस c है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना भैया? तो बता दीजिए कि a बराबर कितना है? a है, b बराबर कितना है? b है और c बराबर कितना है? c है। क्लियर? तो डी बराबर कितना है छोटू? डी बराबर 0 और डी सूत्र क्या होता है? b² - 4a, c बराबर में 0। क्लियर? हमें तो c के मान क्या करना है, तो b² हो गया -4ac 4a, a कितना a है, c है, तो क्या करेंगे? अब बताइए b इधर -4ac का प्लस में हो जाएगा तो सॉरी इधर माइनस हो जाएगा तो छोटू प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में। अब देखिए b², ठीक, फिर इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो भागा में। सी बराबर कितना आ गया बताइए? सी बराबर कितना है छोटू? b² 4a, डी ना? चलिए मान लीजिए ठीक है, आप लोग बनाइए, आप लोग छोटू आप लोग बनाइए, दिखाई दे रहा है ना? हाँ भैया दिखाई तो दे रहा है। चलिए छोटू, तो शुरुआती है, ठीक ना? अभी हम लोग आधे सवाल हल किए हैं। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन की ओर, और जिसको उतारना है उतार लीजिए, आप लोग उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए छोटू हम करते हैं, ठीक ना? ये काफी सवाल VVI सवाल है छोटू, और जो बच्चे नहीं उतारे हैं वो वीडियो पीछे करके रोक करके उनको उतार ले, ठीक ना? चल लाइट भी आ गया, चलिए आपके लिए लाइट भी आ गया, चलो लाइट भी आ गया और दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये दिख रहा है, देखिए तो एक मिनट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों के लिए? दिख तो रहा है, पूरा फ्रेश दिख रहा है आप लोगों को, पूरा फ्रेश दिख रहा है जी। एक मिनट अब गेट बंद हो गया, अब हम लोग शांति से पढ़ना है, ठीक ना? चलिए बोली छोटो, सवाल है निम्नलिखित, क्या है? निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? किस समीकरण का एक मूल 2 है? ठीक ना? ये भी सवाल जरा कैसे पूछा गया था। चलिए बता दीजिए x² - 4x - 21 बराबर में 0, ठीक ना? बी ऑप्शन छोटू x² - 4x + 5 बराबर में 0, सी में छोटू x² - 2x + 1 बराबर 0, और डी में छोटू बताइए आप लोग? डी में है 2x² - 7x + 6 बराबर में 0। आप इनको हल कीजिए, जल्दी हल कीजिए छोटू, आप लोग वीडियो चल रही है। चलिए वीडियो नहीं रुका है आप लोगों के लिए, चलिए बता दीजिए। चलिए हम हल करते हैं। तो हम एक मूल दिया है, कितना छोटू? 2,
तो हम इसको पहले हल करेंगे गुणन विधि से। चलिए तो इनको हल करते हैं तो इतना आता है छोटू। तो चलिए x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे कैसे, देखो सदरी क्या 21 घटाओगे चला जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 7 बराबर में 0। तो x प्लस 3 बराबर में 0 तो x बराबर माइनस 3 और x माइनस 7 बराबर में 0। तो x बराबर में 7। तो ये एक मूल 3 आया है, नहीं आया। 3 तो आया है पर 2 आया है, नहीं आया। तो 2 अभी इसमें हम देखते हैं हम लोग। x स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 5 बराबर 0। तब हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा 5x स्क्वायर आएगा। तो 5x स्क्वायर आएगा तो इसको तोड़ो ऐसे ताकि इतना आ जाए। चलिए माइनस 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0। ये 5x करें ना माइनस 4x ठीक है आ जाएगा जी। तो ये x माइनस 5 ये छोटो और ये x माइनस में 5 भैया x माइनस 5 किससे। चलिए जब इस कॉमन निकालेंगे हम लोग तो 5x प्लस 1 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4x इतना तो आ रहा है। गुना करें माइनस गलत बन रहा है, गलत। चलिए गलत। चलिए आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बराबर में 0। तो x स्क्वायर बताइए कितना आ जाएगा माइनस x प्लस 1 बराबर में 0। तो x इंटू एक्स माइनस में 1 इंटू एक्स माइनस में 1 बराबर में 0। तो x माइनस 1 और x माइनस में 1 बराबर में 0। तो x बराबर कितना जाएगा 1 और x बराबर में 1। ये इन तीनों में से नहीं आया। अब क्या बचा छोटू डी नंबर 2x स्क्वायर लास्ट ऑप्शन छोटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर में 0। 6 देंगे 12 चलती आई 12 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस में 6। तो छोटू ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ठीक ना। चलिए इससे छोटू कॉमन क्या लेंगे 2x तो x बचा माइनस 2 क्लियर। 4x हो जाएगा माइनस 3 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस कितना आ जाएगा 2 बराबर में 0। तो 2x माइनस 3 बराबर में 0 और x माइनस 2 बराबर में 0। तो 2x माइनस 3 बराबर में 0। 2x पर कितना हो जाएगा 3 तो x बराबर 3 बचा में 2। तो x कितना हो जाएगा 2 क्या 1 मूल 2 आ गया ना। ऑप्शन कितना जाएगा डी सही। जल्दी जल्दी बनाइए जल्दी छोटू, वीडियो नहीं रुक रहा है। चलिए चलिए छोटू चलिए अभी ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं ही कई दो और अभी काम जारी है। चलिए जारी कीजिए काम आप लोग। अभी आप लोग किसी शांत जगह पर एक कमरे में बंद हो जाइए। आप लोग अभी 1 महीने के लिए गायब हो जाइए। उठना है तो तूफान बंद कर उठना है ठीक ना। चलिए जमाने की बात मत सुनो तुम लोग, कमाने की बात सोचो। अभी ये हम लोग लागू होता है सब नियम ठीक ना। पर आप लोग अभी 1 महीना के लिए गायब हो जाइए क्योंकि आप लोगों को कोई चेहरा नहीं देखता है। चेहरा सिर्फ आप लोगों को मार्क्स पूछ जाते हैं। लोग पूछते हैं लोग मार्क्स ना आगे बगल के लोग पूछते हैं कि नहीं बताइए। देखेंगे आपका चेहरा कितना गोरा है नहीं ना, कभी नहीं पूछेंगे आप लोगों से। चलिए चलिए पढ़िए आप लोग मन लगा पढ़िए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 द्विघात समीकरण। ये काफी आसान सवाल है छोटू, बता दीजिए। आपके लिए मक्खन मलाई क्या है छोटू, मक्खन मलाई नहीं कहते हैं मक्खन है। चलिए जैसे आप लोग मक्खन वो खाते हैं तो उसी प्रकार से भरोसा है कि आप लोग इस सवाल को भी बना दीजिएगा। बना दीजिए तो बना दीजिए, विवेचन निकालना है। बना दीजिए। आप 2021 का पेपर दे रहे हैं मैथ का ठीक ना, क्योंकि सभी सवाल 2021 में आए हुए थे। सभी जितना सवाल कराए ना हम सभी सवाल। चलिए ये भी 2021 में आया हुआ है। बना दिए विवेचक। ऑप्शन ए दिया है छोटू 25, बी दिया गया है 425, सी दिया गया है 750 और डी दिया गया है -25।
बना दीजिए, बना दीजिए छोटू, आप लोग बना दीजिए, वीडियो नहीं रुका है आपके लिए, बना दीजिए छोटू। चलिए जुड़े हैं हमारे साथ तो कुछ कर गुजरिए, ठीक ना। चलिए चलिए छोटू, क्या है हम हल करते हैं। चलिए आप लोग हल कर चुके होंगे, हम विश्वास है, हमको विश्वास है कि आप लोग हल कर चुके होंगे, क्योंकि आप इतना स्लो चलने वाला नहीं है लोगों में से। चलिए ए बराबर कितना है छोटू, एक, बी बराबर बताइए -15, सी बराबर 50, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, बताइए छोटू। डी बराबर, सूत्र याद है आप लोगों का? हाँ भैया याद है, क्या होता है, बी के स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -15 ना, -15 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब उसके बाद छोटू 4, ए कितना है 1 है, और सी कितना है छोटू बताइए आप लोग 50 है। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कहिएगा आप लोग पता है ना 225 होता है, तो 225 में 2 से कितना जाएगा बच्चू, छोटू बताओ 25 आया आप लोगों ना, विश्वास था आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। पर अगला अर्थ नहीं होना चाहिए। अब विवेचक का है छोटू, विवेचक इतना आसान सवाल है, ठीक ना, बात समझते हैं आप लोग ना। चलिए अब इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप लोग कुछ आना चाहिए ना, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक ना, जोर जी जान से लगाइए आप लोग, जितना जोर हो सके पढ़िए, घसीटिए, मैं तो रिवीजन मारिए, लिख कर छोटे रिवीजन मारो, लिख कर ना, ताकि उसमें हाथ ही काम है, मुंह काम नहीं है, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग, उतारिए छोटू, वीडियो नहीं रुका है। चलिए अभी हम 200 सवाल हल किए, चलिए छोटू निकाल रहे हैं अब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन और 20 सवालों को हल करना है सुपर 30 में। आज का इतना ही पढ़ाई आपके लिए काफी लाभदायक प्राप्त करने वाली है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन 11 बता दे छोटू, बताइए यदि समीकरण, बताइए यदि समीकरण लिखते जाइए छोटू, आप लोग हमारे संग लिखते जाइए आप लोग, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 है तो ना 0 का मूल समान है, लो सवाल तो कराया है जी, बताइए है तो c का मान ऑप्शन ए में दिया गया है छोटू, a बराबर -a² बटा में 4b, बताइए आप लोग। चलिए -a² बटा में 4b, बताइए a² बटा में 4b, c बताइए a बटा में 2b हो जाएगा जी। हाँ नहीं अब ऑप्शन लिखवा रहे हैं आप लोगों को, क्या लिख रहे हैं छोटू, ऑप्शन लिखवा रहे हैं, बताइए d बराबर कितना हो जाएगा -2, हाँ -a बटा में 2b। चलिए बढ़िया आप लोग छोटू, चलिए छोटू दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख तो रहा है तो बता दीजिए आप लोग। देखिए हम लगले आप लोग बताए ना, bx² है प्लस ax है प्लस c है बराबर कितना है 0 है, ठीक, बात समझ रहे हैं आप लोग। बता दीजिए कि a बराबर कितना है छोटी, a बराबर भैया a बराबर b है, हम अच्छी तरह से बात को जानते हैं ना आप लोग। तो b बराबर कितना है a है, तो c बराबर कितना है c है, क्लियर। तो बता दीजिए जब मूल समान होता है तो d बराबर क्या होता है 0 होता है ना, d बराबर क्या होता है 0 होता है, बात बोलो डी बराबर कितना होता है 0 होता है। बता दीजिए b² प्लस 4a c बराबर में 0, और बता दीजिए b कितना है, b है a² -4, a कितना है b है, c बराबर में 0, तो a² - 4b c बराबर में 0। अब बताइए इधर माइनस में बराबर कुछ है तो प्लस में ना, बता दीजिए a² कितना हो जाएगा 4bc, तो बताइए सी का पूछा है ना, तो a² बटा में 4b बराबर कितना हो जाएगा c का मान, बताइए a² 4b दिया है, हाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उतार लीजिए आप लोग, उतार लिए, थोड़ा कल तेज भाई छोटू, अभी हम लोग को 19 सवाल करना है, अभी हम लोग छोटू 19 सवाल करना है, ठीक ना। चलिए ठीक ना, चलिए
चलिए उतार लिया आप लोग। चल छोटू, अगर जो बच्चे नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर पहले उतार ले, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक ना। चलिए चलिए छोटू अगला क्वेश्चन की ओर। छोटू अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर छोटू 12। ये सवाल आपके लिए काफी आसान है छोटू, काफी है आपके लिए। देखेंगे मार देंगे आप। चलिए हमारा विश्वास है आप लोग देखेंगे मारेंगे। ये सवाल है, यदि द्विघात, लिखते जाइए आप लोग, लिखते जाइए छोटू, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, बस वो आएगा भी तो अंक चेंज कर देगा, ठीक ना। क्या ये रहेगा छोटू, ठीक ना। चलिए यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य अंक, ये तो आप लोग देखेंगे मार देंगे, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सब। एक बात होता है कि आप नए नए पढ़ रहे हैं तो हो सकता है नहीं बन सकता, पर आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग बता दीजिए क्या मान होगा ये छोटे। आप बोर्ड परीक्षा में 2015 पूछा गया प्रश्न है, आप बताइए। ऑप्शन ए है। चलिए हम सवाल लिख दिए और आप लोग बना दिए होंगे। चलिए हम सवाल लिख दिए तो आप लोग बना दिए होंगे, ठीक ना। चलिए चलिए हम विश्वास था, और नहीं बनाया है तो अभी बना दीजिए आप लोग, अभी बना दीजिए। थोड़ा सा पानी पी दे छोटू, ठीक ना। चलिए अभी बना दीजिए लोग आप लोग। चलो चलिए हम लोग हो गया समय 37 मिनट। 37 मिनट हम लोग बैठ चुके हैं पढ़ते समय छोटू। चलिए तो हम कहे ना, आप लोग देख कर मार दीजिए, ठीक। बताइए क्या है जो सवाल। 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर में 0, यही ना है। बताइए ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है 3, सी बराबर माइनस 4 है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भैया, हम लोग पता है कितना होता है छोटू। तो आप बोलिएगा माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए में जी, तो हाँ बटा में ए कितना है 2, तो -3 बटा में 2 आया है ऑप्शन में। अब ये आया है, हम लोग पहले ही बना दिए हैं, ठीक है, पहले कोई बात नहीं। चलते अलग छोटू। चलिए अब जो बच्चे नहीं, ये तो आसान थी आप लोग, ये सवाल आप लोगों के लिए मक्खन मलाई था, नहीं थी था ना। चलिए पढ़ाई कीजिए आप लोग जी जान लगाकर, माँ बाप का सर नहीं झुकने देना है, ठीक ना। और हम आपके साथ हैं, हर पाठ का VBA सवाल लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक ना। अभी 1 महीना युद्ध बाकी है, ठीक ना, लड़ने में। चलिए 13 नंबर भी आसान सवाल है छोटू। चलिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, बन जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, बताइए तो क्या है द्विघात समीकरण, क्या है छोटू द्विघात समीकरण। x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो बता दीजिए, के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान होगा। बताइए, ये भी सवाल 2015 पूछा गया था, ठीक ना। आप लोग आलतू फालतू सवालों को हल नहीं कर रहे हैं, आप लोग बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक ना। बता दीजिए छोटू। ऑप्शन ए दिया गया है 1/2, बी दिया गया है 1/√2 और सी दिया गया है 1 और डी दिया गया है 2। बोल दीजिए। चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग बना लिए होंगे, और बना लिए हैं, अगर नहीं बनाए तो देखिए इधर। तो क्या दिया गया है x² प्लस x माइनस 2 बराबर में 0। क्लियर, यही सवाल है। तो आप बताइए कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, बी बराबर में 1 और सी बराबर में कितना जाएगा, तो -2। ठीक, अब सभी पता है कि अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग कहते हैं, और मूलों का योग सूत्र होता है -b बटा में
ए क्या होता है माइनस बी बटा में ए। पता है माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस एक, ये कितना है एक, कितना हो जाएगा माइनस एक। तो मूलों गुणनफल माइनस अल्फा पॉइंट बीटा कितना सी बटा में ए, तो सी कितना हो जाएगा माइनस 2 बटा में एक माइनस 2। कहा है छोटू हमसे, देखिए हमें सवाल ये कहा है छोटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई में बीटा, तो क्या करेंगे बटा में जोड़ कर देंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, आएगा ना, बोलिए हाँ बोलिए आप लोग कितना हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस 1 बटा में माइनस 2 खत्म, कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। आप लोगों का हमारे पहले उत्तर आ गया होगा, आ गया है ना 13 का ए, 13 का छोटू ए। वीडियो नहीं रुका है ना, वीडियो नहीं रुका है। चलो चलिए छोटू आप लोग बनाइए जल्दी। क्या हो गया बोलिए, घंटी दे दे सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, चलो बहुत सही है, बहुत उत्तम। चलिए छोटू एक छोटा सा बालक है वो कह रहा है आपके चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं हम घर पर, ठीक है बहुत सही, पर आप लोग नहीं करते हैं, बात सही है आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं छोड़ते हैं, पर आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए ठीक ना। और आप लोग घर अगल बगल बढ़ाइए, अगल बगल भी बढ़ाइए छोटे सब्सक्राइबर, बस आप लोग वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं ठीक ना। चलिए कुछ बालक हैं जो बहुत सपोर्ट किए हैं ठीक ना, पर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट किए छोटू। चलिए चलिए छोटू अगला क्वेश्चन, छोटू सवाल दिएगा है क्वेश्चन नंबर 14 ठीक ना। ये खाली सवाल छोटू आप लोगों के दिमाग में रहना पड़ेगा ठीक ना, छोटू ये सवाल आप लोगों के दिमाग में रहना पड़ेगा ठीक ना, ये सवाल दिमाग में रहना हमेशा, इस सवाल को हमेशा आप लोग दिमाग में रखना ठीक ना। चलिए किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मोल होंगे, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मोल होंगे। चलिए दोनों मोल, चलिए एक मिनट छोड़िए, एक मिनट चलिए चाबी उनके घर दे दे चाहते हैं, बताइए हमारे पास से चलो जला चाबी लेके चले जाए, आइए अंदर बैठिए, पता ना दुरावे में हमारा काम बन गई, छोड़ नहीं तो ठीक है अंदर बैठिए, बैठे ना बैठे, ये का गाड़ी लेके लेके आई है, हम चल दी से किलिया हमारे लेके चले जाए, पैसे पर लेके जाए तो जाई रात की घूमने ले जाए, तुम बच्चा को छोड़ रात की घूमने साइकिल से लेके। चलिए छोड़ो चलिए छोटो, बस लोग बाहर आए थे ठीक ना। चलिए ये प्रश्न 2013 पूछा हुआ था, सही है 2013 में ऑप्शन ए है वास्तविक, फिर ऑप्शन ए है वास्तविक और भिन्न। समझिए जब विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो, जब विवेचक का मान क्या हो शून्य से बड़ा हो तो क्या होता है वास्तविक एवं भिन्न, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग, दिमाग में आएगा ना आप लोगों के लिए, दिमाग में रखिएगा ठीक ना, दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए छोटू ये सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं था तो देखा आप लोग चल रहा वीडियो अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 छोटू, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, बता दीजिए जब मूल बराबर होंगे तो p का मान बताइए आप लोग। तो ये सवाल 2020 में पूछा हुआ था, बता दीजिए आप लोग
देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है +-3, बी में दिया गया है छोटू +-4 और सी में दिया गया है +-5 और डी में दिया गया है +-2। बताइए जल्दी, चलिए बनाइए आप लोग, उसके बाद हम समझाते हैं आप लोगों को। चलिए 25 मिनट उधर से हो गया, 20 मिनट 45 मिनट पढ़ लिए हम लोग। बताइए 45 मिनट 15 क्वेश्चन करें हम लोग अभी। चलिए सवाल क्या है, 1 + 4 बराबर में 0। क्लियर? चलिए क्लियर। और मूल बराबर होता है, छोटे मान बताए ना आप लोगों को, बताइए मान बताया गया है ना। जब मूल बराबर होता है डी पर कितना होता है 0, b² - 4ac बराबर 0, तो b² - p² - 4a तो a के 1 c के 4 बराबर में 0, तो p² हो जाएगा जी, p² माइनस होगा 16 बराबर में 0, तो p² कितना हो जाएगा 16 और p कितना हो जाएगा √16, √16 कितना जाएगा +-4 +-4 आ रहा है। हाँ बी, जल्दी उतारिए आप लोग, उतारिए आप लोग। 1 मिनट 4-14 बात है। चलो ठीक है, पहले चलो बताइए आप लोग। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलो हाले चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए, सवाल दिया गया है। देखिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी लिखा हुआ होता है तो वर्ड देकर छोड़ मत दीजिएगा आप लोग, वर्ड देखकर आप लोग छोड़ मत दीजिएगा। निम्नांकित समुच्चय लिख दीजिए, हम बोल रहे हैं छोटू। निम्नांकित समुच्चय में किस में द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। हलामत कीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए तो ऑप्शन ए है छोटू पूर्णांक संख्या, बता दीजिए पूर्णांक संख्या, बी है छोटू परिमेय संख्या, बी है परिमेय संख्या, सी है अपरिमेय संख्या, सी है अपरिमेय संख्या और डी है छोटू प्राकृत संख्या। तो आप लोग बताइए, डराइए मत सवाल को देखकर, बताइए आप लोग, डराइए मत आप लोग, ठीक ना। आप बीरू भैया के संग है, किसका संग? बीरू भैया के संग है आप लोग। एक काम कीजिए, हमारा भी सब्सक्राइब बढ़ाइए, ठीक ना। आप लोग बढ़ाते नहीं है। चलिए फिर सवाल दिया गया है x² - 5 बराबर 0, तो x पर कितना आ जाएगा √5। कैसा है भैया? तो आप भी इतने तेज कमजोर कौन नहीं है। चलिए तो x कितना है √5 और √5 है। आप कई बार पढ़ रहे हैं शुरू से ही, तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कुछ छूछा मत करना तू। आगे वीडियो के बाद वीडियो पीछे बैठ, जब जरूरत नहीं आया था। चलिए चलो कितना हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। और इस पर सवाल आया बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग घबराना नहीं है, ठीक ना छोटो। जोश और जुनून के साथ पढ़िए आप लोग, आपके ऊपर आपका माँ बाप का आशीर्वाद है, ठीक ना। चलिए सर झुकने नहीं देना है, ठीक ना। चलिए पढ़ाई के रंग में रंगा जाओ आप लोग, ठीक ना। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 और बस 14 सवाल को हल करना है, बस 14 सवाल, ज्यादा नहीं, बस 14, ठीक ना। लो पेज ही खत्म हो गया हम लोग का। चलिए अब आपके लिए नए पेज आ रहा है छोटू। चलिए गिर गया अभी, चलिए छोटू, चलिए आप लोग क्या बोल रहे हैं जी। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। सवाल है द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण, छोटे वीडियो चल रहा है अभी, चलिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक एवं समान है। क्या है छोटू? वास्तविक एवं समान है तो मूल होगा। बता दीजिए आप लोग, तो मूल होगा। ऑप्शन ए है छोटू, बी बटा में 2 है। ऑप्शन बी है माइनस सी बटा में ए, और सी है छोटू माइनस बी बटा में 2 है, और डी है माइनस 2b बटा में ए। देखो जब मूल वास्तविक और समान होता है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा में 2a, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ये छोटू खोआ है, खोआ आपके लिए, बस आप लोग देखिएगा और तर्क से। इस लोग खोआ देखते खाते हैं ना जी? हाँ बताइए आप लोग खाते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? बोलिए खाते हैं भैया। तो इसी तरह इसको भी खाइए आप लोग। बता दीजिए तर्क से कि मूल बराबर होए। बस सवाल देखिए, ऑप्शन देखिए हमारे तर्क ठीक। मूल बराबर है तो बता दीजिए आप लोग, मूल बराबर है तो ऑप्शन ए छोटू, ऑप्शन ए है, एक मिनट, बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से। देखिए जब मूल बराबर होता है ना, जी बराबर 0 होता है। आपको पता है कि नहीं? डी बराबर कितना होता है? 0 होता है। चलिए बी छोटू ऑप्शन है, बी छोटा है 4ac से। सी है छोटू, सी स्क्वायर बड़ा है बराबर है 4ac से। चलिए डी है छोटू, बी स्क्वायर 4ac है। बताइए आप लोग, बताइए, थोड़ा ई डालते हैं थोड़ा सा मार्कर में, ठीक ना। बताइए आप लोग, चलिए बता दीजिए आप लोग। थकना मना है, बन जाइए। क्यों कर रहा तू? पढ़ाई के रंग में रंगा जी आप लोग, ठीक ना। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही नियम लागू कीजिए अपने ऊपर। चलिए लो, ये तो खराब ही हो गया जी। एक मिनट छोटू, बहुत डरा गया इंक। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए सब जायज है। जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर 0 होता है। आपसे पता है कि नहीं? तो बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4ac। क्या बी स्क्वायर 4ac मारे ठीक? और नहीं मारे तो अभी मारिए और कॉपी पे उतारिए इसको, ठीक ना। और नहीं उतारना समझिए, अब इसमें तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। जानते हैं आप लोग बात? सुनेंगे ना कि नहीं? सुने होंगे आप लोग। चलिए ट्राई ऊपर है आप लोग, बैठा बुरी मत लगा लगे सब बैठा। ना इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता छोटू, इसलिए आप लोग पढ़िए आप लोग। तो नीचे बैठे हो नाचिया तो नाचिया बड़ा नहीं बन जीवो। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। चलो 19 नंबर। चलिए छोटू आप लोग चलते रहिए, रुकना मना है, ठीक ना। जब तक सवाल 30 पे नहीं आते तब तो चलना है हम लोग का। चलिए सवाल है, वह द्विघात समीकरण, सवाल लिखिए आप लोग, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 है, 3, -3 है तो बता दीजिए। 3, -3 है तो निम्नलिखित में, ओए क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? निम्नलिखित में
कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। यह आपके बोर्ड परीक्षा में छोटू, चलिए ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, बी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0, सी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0, और डी है छोटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 बराबर में 0। चलिए जल्दी आप लोग हल कीजिए छोटे सवाल को, उनके बाद हम हल करते हैं छोटू आपके बाद। जल्दी सवाल हल कीजिए, बस और 15 मिनट ना, और 15 मिनट सवाल को हल कर लेंगे हम लोग। दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट रुकिए, आप लोग दिख तो नहीं रहा है? हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? चलिए चलिए छोटू जी जान आप लोग, जी जान। चलिए बस समझिए आप लोग, कब सब चल रहे हैं तो समझ लीजिए। देखो जब मूल बात करते हैं, जब मूल निकालते हैं छोटू, और जब मूल निकालते हैं ना तो हमारा दो मान प्राप्त होता है, वो अल्फा और बीटा। कौन छोटू? अल्फा और बीटा। कौन? अल्फा और बीटा। बता दीजिए कि अल्फा बराबर कितना है 3, बीटा बराबर कितना है -3। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आता है आप लोगों का, द्विघात बहुपद छोटू व्यापक रूप आता है भैया? हाँ पता है, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अल्फा प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, और प्लस अल्फा पॉइंट बीटा होता है। और जानते हैं आप लोग तो, ठीक है। चलिए और अच्छी बात है। तो अल्फा कितना है? तो 3 है। बीटा कितना है? -3 है। प्लस अल्फा पॉइंट कितना है छोटू? अल्फा 3 है, -3 है। बताइए तो इसको छोटू 3 से 3 है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई बात है इसको माइनस हो जाए छोटू, कितना जाएगा -9 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। जल्दी उतारिए आप लोग, जल्दी उतारिए, नीचे के सवाल बना सकते हैं छोटू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 छोटू। चलिए यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, 0 के मूल बराबर हैं। मूल क्या है छोटू? बराबर है। तो p का मान ज्ञात करें, तो p का मान ज्ञात करें छोटू। यह आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। तो इस एक प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बैंक हल कर रहे हैं, नहीं हल कर रहे हैं ना भैया? हाँ कहीं भी हम तो लिख रहे हैं, आप लोग देखते नहीं। चलिए ऑप्शन ए दिया गया है 2/3, बी दिया गया है 4/3। अब 1 महीना के लिए गायब हो जाइए। जो भी दोस्ती है थोड़ा सा बंद कीजिए, दोस्ती निभाना, ठीक ना? दोस्ती निभाया जाएगा 1 महीना बाद। बता दीजिए। हाँ चलिए आप लोग बना दिए, बना दिए आप लोग। चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। कितना मिनट हो गया छोटू? 38 ना। चलिए चलिए हम ही बना देते हैं, आप लोगों को क्यों टेंशन लेना है। जब मूल बराबर होता है छोटू, डी में कितना होता है? 0 होता है। अब पता है ना, बता दिए px स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। बता दीजिए कि d बराबर सूत्र क्या होता है? b के स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए इनके अनुसार a का मान कितना है? a का मान p है। चलिए b का मान कितना है? 4 है, और c मान कितना है? 3 है। तो बता दीजिए छोटू जब मूल बराबर डी में कितना होता है? 0 होता है। b के स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac कितना है? 3 है, बराबर में 0। तो चचौ का 16 चतिया 12 p बराबर में 0। तो बताइए 16 कितना हो जाएगा? 16 इधर माइनस हो जाए तो प्लस में 16 बराबर 12 p, और p बराबर कितना हो जाएगा? तो 16/12, 16/12 करा दीजिए आप लोग। चचौ का 16 चतिया, बोलिए चतिया 12, p में कितना है? 4/30।
आया है 4/3? हाँ भैया आया है, ऑप्शन बी आया है ना जी। चलिए चलिए छोटू, चलिए आप लोग। बहुत चलिए। क्या बोल रहा है? चलिए, क्या बोल रहा था, बोलिए। चलिए चलिए छोटू, चलिए आप लोग, चलिए छोटू। 20 सवाल को हल कर दिए आप लोग और 10 सवाल टॉप 10। तो जो द्विघात समीकरण का टॉप 10 VBI क्वेश्चन बाकी रह गया है, पर हम जानते हैं कि आप लोग हल्ला बना उठा दिएगा आप लोग मैथ को, ठीक ना। मैथ से डरिए मत, लड़िए। डरने का समय खत्म, अब लड़ने का समय आया है, ठीक ना। चलिए एक बार हमारे संग, चलिए छोटू। प्रश्न लिखा है छोटू 21 नंबर, बता दीजिए के किस मान के लिए, चलिए तो के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल समान है, लिखिए। पर आप लोग इस सवाल को कुछ नहीं जानते हैं। मूल समान है, यह प्रश्न 2019 से पूछा गया है, 2019 में। ऑप्शन ए दिया गया है छोटे आप लोगों का, ऑप्शन ए दिया गया है +-3, बी दिया गया है +-4 और सी दिया गया है +-5 और डी दिया गया है कितना, 9। चलिए चलिए छोटू, चलिए हम हल करते हैं, हम ही हल करते हैं छोटू। के का मान निकलना है द्विघात समीकरण। मूल समान आप सभी पता है ना जी, जब मूल समान तो बीच में 0 हो जाता है। वो कब बार से बात बता रहे हैं आप लोगों को, फिर समझिए आप लोग। 9x² + 3kx + 4 बराबर में 0, 4 बराबर में 0। बता दीजिए कि a बराबर कितना है, 9 है, b बराबर कितना है छोटू, 3k है, और c बराबर कितना है, 4 है। तो बताइए d बराबर कितना होता है, d बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर में 0। तो b² तो b कितना है बेटे, तो 3k² - 4a कितना है 9, c कितना है 4। ये सवाल कराए हुए देखा, नहीं कराए अभी, नहीं कराए। चलिए तो तरीका 9 जी, 9k² b है तो b है। चलिए 9 × 37 144 बराबर में 0। तो 9k बराबर में 144, फिर माइनस प्लस में के बराबर कितना आ जाएगा, तो के बराबर 144 बटा में 9, 16 ना 144। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और के बराबर कितना आ जाएगा √16 और कितना +-4। ठीक है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना नीचे। चलिए क्या हो जाएगा, बी उतार लीजिए आप लोग। चलिए चलिए आप लोग, चलिए छोटू, चलिए। अब बैठने का समय नहीं है, अब समय लड़ने का, क्वेश्चन से लड़ने का समय है आप लोगों का, ठीक ना। चलिए 22 सवाल है। ये सवाल काफी आसान है छोटू, ये सवाल बेचारे वीडियो ना रुक नहीं रहा है ना। देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बंद नहीं हुआ अभी तक, लाइन कटा, लाइन रहा, फिर भी। चलिए द्विघात समीकरण आज का अंतिम पार्ट है,
द्विघात समीकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ठीक ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0 के मूल का योग का मान होगा। ये सवाल तो आप लोग हलवा समझते हैं, हलवा। ये सवाल देखिए खाली बना दीजिएगा आप लोग, हमें भरोसा है। पर नहीं बना रहे हैं समझिए, हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं अभी ये, पर हमारा भरोसा मत तोड़िए आप लोग। हमारा ही भरोसा नहीं है, आप लोग माँ बाप के भरोसा है। देखिएगा बच के लड़ना है बहुत लोगों से आप लोगों को। पहले अपने आप से लड़िए आप लोग। अपने आप से जीत नहीं पाते हैं तो लड़ने दूसरे बात करते हैं, हम जानते नहीं हैं। क्योंकि आप नींद जीतते हैं जी, बोलिए तो आप नींद जीतते हैं नहीं? नींद आएगा जीतो और कम से कम। चलो मूलों का योग, अरे यार अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए होता है, ये भी तो पता नहीं है। बता दीजिए माइनस बी कितना जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा बटा में ए कितना जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 दिया है जी, हाँ दे लो सही बात। चलो ए स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 है बराबर में 0। बता दीजिए ए बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा और सी बराबर कितना जाएगा, माइनस। चलिए अब इसके बाद कोई सवाल नहीं है और थोड़ा सा 25 तक लास्ट है तो 25 तक कराएंगे आप। उनके बाद एक ही सवाल दोहरा है, देखिए तो देखिए खाली आप लोग दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है तो देखिए 26 साल भी बेचक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, साफ ले देखो। हाँ चलिए चलो देखिए इसका है जो भी बेचा निकाले, उसके बाद क्या मूल बराबर है तो मूल बराबर बता रहे हैं आप लोगों का, मूल समान है तो कभी बता रहे हैं आप लोगों को कि किस मान के लिए मूल समान है, कभी बता रहे हैं आप लोगों को। बस ये मूल समान है, मूल समान है। चलिए छोटो देखिए तो अब 25 के बाद ना सब वही प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, दे छोटो देखिए तो हाँ देखिए खाली बेचक का है, मूल समान है, मूल समान है, के का मान निकाले, इस तरह सवाल दिया है तो अब 25 क्यों करेंगे भाई, तो 25 से करते हैं, ठीक ना। बेचारे बताया कि लागू बताया था आप लोगों को। चलिए बाय, चलिए देखिए अब चलिए छोटू जो मत कीजिएगा, बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग। हाँ चलो 23 नंबर प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण कहे सुपर 30 और हो गया सुपर 25, कहेंगे सेम टू सेम एक सवाल दिया है, खाली टाइम पास होगा। बात कर रहे हैं आप लोग। चलिए 23 का छोटे प्रश्न, द्विघात समीकरण देखिए। पहले आप लोग नींद से लड़िए, नींद से। नींद बहुत लोगों को सुला दे रही है अपन लक्ष्य से, ठीक ना। और आप लोग उनसे जीतिए, पहले अपने आप लड़िए आप लोग। बिट्टू क्या बात कर दो चलो तो कहा है, तो देखिए अब ऑप्शन नहीं दे रहे, चलिए ऑप्शन नहीं दे रहे, चलिए आप लोग इतने भी कर दे। चलिए ए बराबर -4 और बी बराबर में 0 और सी बराबर माइनस में 8 और डी बराबर में कितना 9। आज की पढ़ाई काफी महत्वपूर्ण, काफी लॉन्ग वीडियो जा रही है, हम देख रहे हैं लॉन्ग वीडियो छोटू, काफी लंबा वीडियो जा रही है आज की पढ़ाई। कितना हो गया, चलिए काफी लंबा जा रही है हम लोग वीडियो का पढ़ाई। चलो अंदर बैठो, गुरना रहो, चलो बैठो अंदर, छूटा है ठीक है। चलो विवेचक करो, चलो विवेचक 0 से क्या होता है, b के स्क्वायर + 4ac। बताइए b के स्क्वायर, तो b के स्क्वायर a कितना है, a बराबर 2, b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है 3। बताइए b के स्क्वायर, तो b के बताइए b के स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा जी। चलिए -4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, चलिए 4ac तो चौका 16, देखो 3 6 24 -8 आंसर 8 आया है। हाँ सी। चलिए अब बताइए, चलिए मानिए आप लोग पर ये छोटू और 2 सवाल करना है हम लोगों का, 2 बस 2 ठीक ना। चलिए अब की बार में खत्म, बस थोड़ा सा एक सवाल था जो आप लोगों से देख डरा जाते हैं, पर आप डराने वालों में कौन नहीं है, ठीक ना। पहले अपने आप से लड़िए आप लोग,
फिर चलिए सवाल क्वेश्चन 24। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस में 1 बराबर 0 है, नहीं छोटू का समान मूल हो तो छोटू ए बराबर वाट। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। ये काफी लोग शिकायत मिली थी हमें, ठीक है ना। काफी लोग कहते हैं कि सवाल छूट गया था हम लोगों से, पर आप लोग छोड़ने वाले से नहीं है, ठीक है। पर समझ लीजिए आप लोग, b बराबर 1/2, c बराबर है छोटू 2 और d बराबर है 4। चलिए देखिए हम हल करते सवाल को। सवाल क्या छोटू, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2a प्लस में 1 बराबर 0। तो क्या छोटू मूल समान है तो कहा एक्स स्क्वायर प्लस में 4ax प्लस में 2a प्लस में 1 कुछ नहीं कर देंगे, द्विघात बहुपद में आ जाए। तो वीडियो चल रहा है ना, वीडियो चले सही से जी। बताइए जब मूल समान डिवाइड कितना होता है 0 होता है, पता है आप लोगों का डिवाइड कितना होता है 0। तो ये सूत्र क्या होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना हो जाएगा छोटू बताइए। अब ये a का मान कितना हो जाएगा, a का मान a हो जाएगा और b का मान 4a हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 2a प्लस में 1। देखिए a का मान ये लिखे, b का मान ये लिखे और c का मान ये लिखे। तो b के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 4a के स्क्वायर माइनस 4a कितना है छोटू a है। बताइए c कितना है 2a प्लस में 1 है। पहले में a से गुणा करते हैं जी, छोटे का 16a के स्क्वायर गुणा कीजिए तो 4 इंटू 2a के स्क्वायर प्लस में a, फिर गुणा कीजिए 16a के स्क्वायर माइनस में 8 बराबर 0 है, बस समझिएगा। तो 8a के स्क्वायर प्लस में 4a बराबर में 0। 16a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर तो 8a स्क्वायर प्लस में 4a बराबर में 0। गलत। यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, माइनस रहेगा जी। फिर बताइए तो 8a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो एक मिनट छोड़िए, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, बस थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना। ये कॉमन देखो 8a स्क्वायर है माइनस 4a बराबर कितना है 0 है। तो आप दीजिए 8a तो कॉमन क्या है छोटू माइनस 4a कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 है। कितना उसमें जीरो। चलिए 4a छोड़ो 4 तो 8 माइनस में कितना जाएगा 1 बराबर में 0। तो गुणा हो जाएगा तो भागा में 2a माइनस में 1 बराबर में 0 बटा में 4 है, कितना जाएगा 2a माइनस में 1 बराबर में 0, 2 माइनस में 1 बराबर में 0। तो 2a बराबर कितना जाएगा 1, तो a बराबर कितना जाएगा 1 बटा में 2। एक बार 2 आया है, हाँ आया है। चलिए बता दीजिए पहले आप लोग। क्लास समय ना बोलो क्लास चलता हो बुद्धि ना था पहले, अच्छा पढ़ा हो बोलो। चलिए हम 53 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी, तो 1 घंटा से पार होने वाला है क्लास, ठीक ना। पर आप लोग धैर्य होना चाहिए, धैर्य साथ बैठिए आप लोग कुर्सी टेबल पर, ठीक ना, और बैठ कर पढ़ाई कीजिए, ना कि बिस्तर पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए और एक सवाल बाकी है, बस एक सवाल बाकी है, बस छोटू एक सवाल बाकी है, ठीक ना। उतार लीजिए, उतार लिए होंगे आप लोग, जो नहीं उतारे बच्चे छोटू पीछे वीडियो पर उतार रहे, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए आप लोग, वीडियो रोक दीजिए उसके बाद उतार लीजिए। चलिए 25 सवाल हम लोग 1 घंटा से पार किए सोल्यूशन, ठीक ना। आप लोग रिवाइज कीजिएगा तो 15 मिनट में कर दीजिएगा आप लोग। अंतिम प्रश्न बता दीजिए। ये सवाल तो आसान है, कभी से आप लोग पढ़ रहे हैं सवाल को। द्विघात समीकरण a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0, ठीक ना। माइनस है, क्या है छोटू माइनस है, के मूल वास्तविक और बराबर है, वास्तविक
और बराबर है, बराबर है, बराबर होने का शर्त है, होने का शर्त क्या? जीरो जीरो होता है, डिवाइड जीरो, तो बी के स्क्वायर माइनस 4ac माइनस सी है जी बराबर में जीरो हो गया। तो कितना हो जाएगा? अब कोई मान निकलना नहीं है, कितना जाएगा? तो बी के स्क्वायर प्लस 4ac बराबर जीरो। कितना जाएगा? बी के स्क्वायर प्लस 4ac बराबर जीरो दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए दिया गया है छोटू, बी के स्क्वायर प्लस 4ac बराबर में जीरो। बी दिया गया है कि बी स्क्वायर प्लस 4ac। सी दिया गया छोटू बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर में 1। और डी दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो बड़ा है। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 4ac, क्यों माइनस क्या? देखो यहाँ पर माइनस है, गुना माइनस सी, माइनस छूट गया प्लस। चलिए उतार लीजिए पहले आप लोग। तो ऑप्शन में कितना देगा? ए। उतार लीजिए। और आज हम भी खुश हैं और आप लोग भी खुश होंगे। चलिए छोटू आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं आप अगले सवाल में। अगले सवाल में छोटू अगले वीडियो में, ठीक है? आपके संग जीव विज्ञान के संग, ठीक है? हम जीव विज्ञान के आए थे 25 तारीख को आपके संग शेयर करने के लिए, पर कुछ परेशानियां आ गई थी, ठीक है? वीडियो डालने के लगले आपके लिए। अब तैयार रहिए, ठीक है? अब तैयार रहिए लड़ने के लिए। चलिए छोटू आप मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? बाय।